श्री कार्तिक महात्मा की जय। परिपूर्णतम परमात्मा श्री नारायण जी के चरणों में बारंबार नमन। भगवान की पावन गाथा में आज हम लोग सुनेंगे 27वें अध्याय की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज 7वीं तिथि है और 27वें अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। राजा पृथु कहते हैं देवश्री नारद जी से कि अब हमें कुछ और कथा सुनाओ। हम आपसे कुछ और कथा जानना चाहते हैं। वैसे आज गुरुवार का दिन है और गुरु संबंधित की कथा भी है। शुक्रवार है, चलो दिन नहीं जान दिया। तो गुरु से की निंदा करना कितना पाप है बताया गया है। कल की कथा में भी दिया कि जो गुरु से हुंकार तुंकार करते हैं उन्हें बहुत ही यातनाएं मिलती हैं। तो जिस समय इन दोनों ने आपस में श्राप दे करके पिशाचनी बन गए, उसके आगे क्या हुआ मैं जानना चाहता हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि वो ब्रह्म राक्षस कहता है कि मैं मगध देश का प्रवीण सोमदत्त नाम वाला श्रद्धायुक्त ज्ञानी था। हमने अपने मद में आकर के, ज्ञान में आकर के अपने गुरु को ही उदासीन किया, यानी गुरु को ही नहीं समझा। उनसे भी मैं आगे निकलने की कोशिश की, इसी से हमारी ये दशा हुई है। और हमने हजारों संतों ब्राह्मणों को खा लिए हैं इस जंगल में रहते हुए, और दुखी पीड़ित मनुष्यों को मैं नित्य भक्षण करता रहा, यानी मुझे बड़ा पाप लगा हुआ है। और गुरु अपमान से हमें राक्षस की योनि में मिली है, जो हमने देख लिया कितना भयंकर दंड होता है। अब कलमासपात कहने लगे। जो राजा ने वो जल श्रापित अपने पैरों में डाला था और पैर काले पड़ गए थे, वो राजा कहने लगे कि गुरु कैसा और कौन होता है, ये भी हमें सुनाने की कृपा करो। तब वो सोमदत्त ब्राह्मण जिन्होंने गुरु महिमा जानी है, वो कहने लगे कि वेदों को पढ़ने और सुनने वाले, वेद के संदेह को दूर करने वाले, आपत्ति भय से रक्षा करने वाले और शिक्षा देने वाले, बुरे कर्मों से रोकने वाले, मामा ससुर ज्येष्ठ भाई पिता, ये सब गर्भ वर्ण पर्यंत कर्म कराने वाले गुरु माने गए हैं। यानी जिनका नाम गिनाया गया, ये सब कहीं ना कहीं गुरु की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनकी वंदन करना चाहिए, कभी निंदा ना करें। एक बार दोबारा इनको सुनाता हूँ। जो आपको भगवान की कथा सुनाए, वेद सुनाए, वेद के संदेश को दूर करे, किसी भी प्रकार की भय से दुख से रक्षा करने का सूत्र बताए, शिक्षा प्रदान करे, बुरे कर्मों से रोकने में मदद करे, और जो घर के संबंधी हैं जैसे बड़े भाई, मामा, ससुर, पिता, और गर्भ में धारण करने वाली कौन है, माता जी, इनका कभी दिल ना दुखाएं। इनको गुरु ही माने, इन गुरु जान करके इनकी वंदना करना चाहिए। तब वो राजा कहने लगा कलमासपात कि तुमने तो बहुत से गुरु सुना दिए, ये सब बराबर ही हैं या कोई कम ज़्यादा, कौन सा गुरु बड़ा है इनमें। फिर सोमदत्त कहते हैं ये दोनों के आंसर क्वेश्चन चल रहा है भाई। सोमदत्त कहने लगा हम राक्षस हैं, हमें इसमें भूख लगी है, ज़्यादा हमसे बहस मत करो, पहले हमें कुछ खाने की व्यवस्था कराओ, क्योंकि भूखे भजन न हो गोपाला, तुम कथा पूछ रहे हो, हमसे बैठा नहीं जाता है। बोले अच्छा, फिर बहुत से फल फूल लगे हैं, इनको ग्रहण करो। बोले फल मैं खा नहीं सकता हूँ। इस प्रकार गुरु ज्ञान दे करके और उनके ऊपर जल का छींटा मारा, जिससे थोड़ा सा उन्हें शांति मिली। और सोमदत्त ब्राह्मण कहने लगे कि शास्त्र का सारांश सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करता, पिता और धर्म का मार्ग बताने वाला, इनमें से विशेष गुरु है। जो विशेष गुरु है वो देव पूजा से सर्व कर्म कराए, यानी आपकी पूजा
विधिवत वैदिक रीत से जो कराता है वो भी आपका गुरु है। देव पूजा का जो फल बतलावे, मंत्र का उपदेश दे और पूजा का विधान समझाए कि पूजा क्या होता है, वो भी गुरु होता है। धर्म शास्त्र पुराणों के कहने वाले वेद व्यास जी ने शास्त्रों के कई भाग करके पुराणों में सब धर्म को अलग अलग समझाया है, जिससे प्राणी आसानी से समझ सके। पुराणों के नित्य श्रवण से प्राणी की बुद्धि निर्मल होती है और पाप दूर होते हैं, जिससे शुद्ध ज्ञान मिलता है। जो प्राणी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहते हैं उनको भगवत कथा सुनते रहना चाहिए। यानी भगवान की कथा प्राणी के जीवन की व्यथा को मिटाती है। हमने गौतम ऋषि से सारे ज्ञान सुने हैं। इसने कहा, सोमदत्त ब्राह्मण ने कहा कि हमने गौतम ऋषि से ज्ञान प्राप्त किए हैं। मनोरमा गंगा जी के तीर पर श्री गौतम जी के कहे हुए सभी धर्म शास्त्र और पुराण हमने सुने। और एक समय की बात है जो हमसे भूल हुई थी, वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। महादेव जी की मैं पूजा कर रहा था और उसी समय गौतम जी आ गए, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया था, हमारे गुरु जी थे, आ गए। लेकिन मैं पूजा नहीं छोड़ा, गुरु जी आए, खड़े रह गए। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने उनको प्रणाम नहीं किया, पूजा में लगा रहा। गौतम जी हमारा पूजा देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा चेला भगवान की पूजा में लगा हुआ है। परंतु महादेव जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हमारे गुरु का अपमान करते हुए देख करके ब्रह्म राक्षस बना दिया शंकर जी ने। अब यही कथा उत्तरकांड में काकभूषुंडी की कथा में उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि लोमस ऋषि थे जो ब्राह्मण, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। और जब मैं गुरु आए अभिमान थे, उठ नहीं किए प्रणाम। तो इसलिए जो है, तो यद्यपि गुरु के नहीं क्रोध आ, उनके क्रोध नहीं आया, फिर भी शंकर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। शंकर जी ने आकाशवाणी की कि तुम जो है मूर्ख, अपने गुरु का जो है वो कर रहा है। ये रुद्राष्टक उस ब्राह्मण ने तब बनाया, जिससे भगवान शांत हुए। तो गुरु का अपमान बड़ा भयंकर होता है। भगवान शंकर जी ने उन्हें श्रापित किया, उसके सर्वधर्म कार्य नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्राणी आदर से गुरु सम्मान नहीं करता है, उनको ऐश्वर्य मिला हुआ भी वापस चला जाता है। इसीलिए हम इसकी महिमा जानता हूँ। ना जाने सुधा रूपी अग्नि से हमें कब मुक्ति मिलेगी। मैं राक्षस की योनि में भटक रहा हूँ। अब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस राजा की और उस ब्रह्म राक्षस का संवाद होता रहा और गुरु की महिमा, शास्त्र धर्म की चर्चा करने से उनके धीरे धीरे पाप नष्ट हो गए। और जब पाप नष्ट हुए तब क्या बहाना मिला उन्हें। इतने में दूर से आते हुए गर्गाचार्य जी आ गए। गर्ग ऋषि को देख करके वो राक्षस और पिशाचिनी दोनों अपने हाथ उठा करके उनकी तरफ भागे कि ये तो कौन, ये आ गया, हमें भूख बहुत लगी थी, कि कौन आ रहे हैं। उनको साधु न दिखाई दे न संत, और उनको खाने के लिए दौड़े कि हमारा भोजन आ गया है। परंतु गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके निकट ना जा करके दूर से ही कहने लगे। राक्षसी कहने लगी, हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने कितने ब्राह्मण खा लिए, परंतु कितने ऋषि मुनियों को खा गए, परंतु महादेव जी के नाम से और आपका दर्शन करके हमारे मन में कुछ दया भाव आ गया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमने नाम की महिमा सुनी है, गंगा जल की महिमा सुनी है। पृथ्वी में सभी तीर्थ गंगा जल की एक बूंद की महिमा की बराबरी नहीं करते हैं। तुलसी दल युक्त सरसों के दाने के बराबर गंगा जल प्राणी के 21 कुलों को उद्धार करता है। तो आपका दर्शन करके हमें जैसे गंगा जल, तुलसा दल और सभी कुछ प्राप्त हो गया है। दर्शन से हमारे पाप दूर हो गए हैं। गर्ग मुनि कहने लगे कि इतनी बड़ाई क्यों दे रहे हो भाई, क्या बात है, अपनी बात कुछ है तो बताओ। उसी समय उन दोनों ने अपनी सारी बात बता करके गर्ग जी की स्तुति करते हुए
और आशीर्वाद लिया संत का, और गर्गाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, जिससे वो विष्णु के धाम को चले गए, मुक्त हो गए। अब राजा कलमासपाद भी अपने रूप को प्राप्त हुआ। गुप्त रूप से सरस्वती माता भगवती जी आई, उनको सोच में पड़ी देख करके कहने लगी, हे राजन, तुम सोच मत करो, राज के अंत में तुम्हें भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्मों से पाप रहित होकर के तुम सदा विष्णु की पूजा में लगे रहो। एक कार्तिक के मास की महिमा बताया। दया युक्त होकर के सदा वेद के मार्ग पर चलना, गुरु की पूजा में रत होने से विष्णु धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि विष्णु भगवान तक पहुंचाने वाले सतगुरु कहे गए हैं। एक होते हैं गुरु, एक होते हैं सतगुरु, जो आपको सतमार्ग बताएं। इन वचनों को सुनकर के राजा बड़ा आनंदित हुआ और गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति किया, और उसके बाद में विष्णु जी की याद करते हुए सीधे काशी धाम चला गया, क्योंकि काशी भगवान शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। और वहाँ जा कर के भगवत आराधना करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया, मतलब कहने का अपना उद्धार कर लिया। श्री गंगा जी का नाम, काशी जी का स्मरण, 6 महीने तक काशी जी, गंगा जी और महादेव जी का दर्शन करते हुए आनंद के साथ अपने राज्य में वो कलमासपाद वापस आए और गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का नित्य प्रति जाप करने लगे। राजा कलमासपाद, जिन्होंने वो श्रापित जल अपने पैरों पे डाला था, पैर काले पड़ गए। इसलिए जो भी गुरु मंत्र मिले हों उनको बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से प्राणी को जाप करना चाहिए। रामायण में भी लिखा है शबरी जी के प्रसंग में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी मेरे नाम का, मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास से जाप किया जाए तो वो हमारा 5वें श्रेणी में वो भक्त है, उनको पंच भौतिक शरीर जो उन्हें मिला हुआ है उन्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ। दृढ़ विश्वास से जाप में फिर संशय नहीं होना चाहिए। सूत जी कहने लगे, इनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। विष्णु जी और काशी जी के गुण गाने से, संतों का संग करने से, गंगा जी का दर्शन करने से प्राणी की मुक्ति हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है। ये महात्म मैंने सुना। ब्रह्मा महेश जिनका पार नहीं पाते हैं, उन भागवत के चरणों से निकली हुई गंगा स्मरण, ये भी संतों के समागम से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए इस कथाओं को बार बार सुनने से, बार बार कहने से प्राणी के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें परम कल्याण होता है। जो भी प्राणी इस राजा कलमासपाद की और सोमदत्त ब्राह्मण की ये दृष्टांत को सुनेगा, कलयुग में इस कथा को कहेगा, उन्हें भी गंगा स्नान, काशी दर्शन का ही फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री सूत जी ने शौनकादृशियों को ये कथा सुनाई। राजा पृथु को देवश्री नारद जी सुनाते हैं और ब्रह्मा जी देवश्री नारद जी को सारी महिमा बताए हैं। यानी गंगा जी की महिमा स्वयं ब्रह्मा जी ने सुनाया और नारद जी ने सुनाया, श्री सूत जी ने शौनकादृशियों को सुनाया। तो ये कथा सुन करके हमारे हृदय के अंदर उस प्रकार जागृति होती है जैसे अग्नि जल करके जब शांत हो जाती है, ओपले में आग है परंतु उसके ऊपर की थोड़ी सी राख हटा दी जाए तो आग फिर निकल आए, तो ऐसे राख जमा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर राख रूपी जो है धूल जम जाती है। अंदर ज्ञान है परंतु उसको जब कोई जागृत कराता है तब हम समझ पाते हैं। हर प्राणी के अंदर ज्ञान है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो जानता ना हो, और भगवान को ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय है। तो आज की अध्याय यहीं विराम की जाएगी। कल गोपाष्टमी की कथा सुनाया जाएगा। कृष्ण भगवान ग्वाल बछड़े को लेकर के और चराने जाते थे, वहाँ तक की कथा वो सुना जाएगा, जो बड़ी ही पावन कथा है। और गौओं की सेवा, उनको चारा डाला जाए, कुछ खिलाया पिलाया जाए, ये महात्म कल की कथा में होगा। खील बतासा ले जाओ, खिलाओ, रोटी खिलाओ, फल खिलाओ गैयों को,
और गौ का आशीर्वाद लो। आज की वाणी यहीं विराम करते हैं मेरे बंधुओं। बोलो श्री कार्तिक महात्मा की जय, विष्णु भगवान की, गंगा मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय।